इस घेरे से बाहर क्यों नहीं आ रही? किसने किया ये? अच्छा, मुझे अभी के अभी से बाहर निकालो वरना तुझे खत्म कर दूंगी। निकाल! देखते रहो क्या करती हूँ अभी। दादाजी! देव, मोहिनी! देव मुझे निकालो यहाँ से। तुम नहीं, बल्कि आज तुम्हारे सारे राज बाहर निकलेंगे। देव नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम अपना पागलपन बंद करो देव। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम ये? तुम्हें पता है ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाहर निकालो। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने सारे राज खोलने पड़ेंगे। हमने सब घर वालों को बाहर भेज दिया है ताकि किसी को पता ना चले कि तुम एक चुड़ैल हो। मैं तुझे यही खत्म कर दूंगी, समझा? ये मरने मराने की बातें बाद में करना, पहले ये बताओ कि मेरी बच्ची कहाँ, मेरी बीवी कहाँ है? बताओ कहाँ है दोनों? जवाब दो मोहिनी। क्या कर रहे हो तुम ये? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बाद में क्या तुम्हारा प्यार? मुझे सिर्फ मेरी बीवी और मेरी बच्ची चाहिए। बताओ कहाँ पर है? बताओ। जवाब दो मोहिनी, मेरी बच्ची कहाँ पर है और मेरी बीवी कहाँ है? बस बहुत हुआ। ये क्या बेटी बेटी लगा रखा है? सच तो ये है कि जिसे तुम अपनी बेटी समझ रहे हो ना, वो एक एलियन है। चांद पे रहने वाली एलियन, और उसका नाम है जुजुबा। जुजुबा? तो फिर मेरी बेटी बुलबुल, बुलबुल कहाँ है? बुलबुल अभी चांद पर ही है। बुलबुल चांद पे है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? और ये क्या किया तुमने? तुम अच्छे से जानते हो मैं कितना प्यार करता हूं अपनी बेटी से। तुमने फिर उसे चांद पे भेज दिया, वो भी अकेले। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम और पारो ही गए थे ना। तुम ही लेकर आए हो इसे नीचे और अपनी बेटी को ऊपर छोड़ के आए हो। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, बस वो चुड़ैल आंटी सबको परेशान करती है। मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है पापा। हम जल्दी घर जाएंगे। हम जुजुबा, 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 जुजुबा। मेरी बच्ची, मैं यहाँ खुशियां मना रहा हूँ और मेरी बच्ची वहाँ चांद पे अकेली है। ना जाने किस हाल में होगी वो। ये एक चुड़ैल है, ये किसी की सगी नहीं होती। इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? हो सकता है झूठ बोल रही हो। तुम्हारी बीवी को सब सच पता था, फिर भी तुमने झूठ बोला। बंद करो अपनी बकवास। पारो को बीच में मत घसीटो।
मेरी बच्ची चांद पे सिर्फ तुम्हारी वजह से आज। देव 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 अपने आप को संभालो। देव 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 संभालो अपने आप को। मेरी बच्ची चांद पे अकेली है, ना जाने किस हाल में होगी। कैसे वापस लेकर आऊं उसे मैं? देव संभालो अपने आप को, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैंने अपनी बच्ची को वादा किया था कि मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। हे भगवान, कैसा बाबू मैं एक एलियन को बुलबुल समझ के यहाँ पर खुशियां मना रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन मेरी बच्ची चांद पे है। हे भोलेनाथ, हमने देव को बताया नहीं कि हम कहाँ हैं। हमारे बारे में सोचकर परेशान हो रहे होंगे। बाबा जी, बाबा जी। हाँ बेटी। बाबा जी, वो आपके पास एक फोन होगा क्या? दरअसल हमारे पति बहुत परेशान हो रहे होंगे हमारे लिए, तो हमें उन तक खबर पहुंचानी थी कि हम यहाँ हैं और बिल्कुल ठीक है। बेटी, मैंने तो इस संसार की मोह माया को त्याग दिया है, ऐसे में हमारे पास ये सुविधा कैसे हो सकती है? हम समझते हैं, आसपास कोई होगा जिनके पास फोन मिले। है पर इस मौसम में बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। जब तक मौसम ठीक न हो जाए तब तक इस कुटिया में प्रतीक्षा कीजिए। ये आप ये क्यों कर रहे हैं? आज एक बवंडर आने वाला है जो धरती और आकाश को एक कर देगा। अब इस बवंडर में हमारी यह कुटिया बचेगी या नहीं बचेगी ये तो नहीं पता, परंतु हमारा काम है प्रयास करना, बस वही कर रहा हूं। क्या तुम हमारी सहायता करोगी? हाँ, बिल्कुल करेंगे। एली, तब तक मैं कुटिया के दूसरे काम निपटा लेता हूं। जी। धरती और आकाश एक कर देने वाला बवंडर। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चे को वापस लाना है। बुलबुल को कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत रखो। मैं जिस काम को पूरा करने जा रही थी उसे अब तुम पूरा करो, और उससे पहले मुझे यहां से निकालो। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम उसे वापस ला सकती हो। नहीं ला सकती। चांद कुछ दिनों के लिए पृथ्वी से दूर होता है। मैं चांद को तभी ला सकती हूँ जब वो पृथ्वी के नजदीक हो। अगर चांद को नहीं खींच सकती तो कम से कम मुझे तो भेज सकती हो ना चांद पर, ताकि मैं अपने बच्चों को चांद से बचा कर लेकर आऊं यहां पर। ये तुमने कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामान को हाथ लगाने की? मैंने तो तुम्हारी मदद की। मैंने मांगी मदद? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद का काम खुद कर सकती हूँ। सारा सामान गिर गया तुम्हारी वजह से। देखो पूरे चावल गिर गए। तुम्हें जरूरत क्या थी मेरे काम के बीच में आने की? क्या हुआ? अरे चावल कैसे बिखर गए? बेटा आप रहने दीजिए, हम करते हैं। हाँ, मुझे क्षमा करना बेटी। दरअसल ये बिन माँ बाप की पली बढ़ी बच्ची है। इसके मन में दर्द है, क्रोध है
और ये बहुत सारे बोझ को लेकर चल रही है। मुझे क्षमा कर देना। एक्सक्यूज मी, आप देव सर हैं? आओ मेरे साथ। जीजी। मिला? हाँ जीजी, पर आप उसके साथ करने क्या वाली हैं? बताती हूँ, बुलाओ अंदर। सुनो, अंदर आओ। आओ, घबराओ मत, आओ। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे मेरे घर जाना है। तुम्हें पसंद है ना नूडल्स? मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। मैंने पार्टी में देखा था तुम्हें, कितने प्यार से खा रहे थे। अच्छे हैं ना? नूडल्स तो बहुत अच्छे हैं, पर तुम्हें बुलबुल अच्छी क्यों नहीं लगती? कहीं इसलिए तो नहीं कि वो एक नागिन है? रंभा, पानी पिलाओ जरा। हाँ हाँ जीजी, ये लो। आपने उस दिन बात कर रहे थे ना कि बुलबुल एक नागिन है। अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि बड़ों की बातें नहीं सुनते? खैर कोई बात नहीं, तुमने सही सुना। बुलबुल एक नागिन है, पर तुम उसे मारना क्यों चाहते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बुलबुल तो देखो नंदू, तुम बुलबुल को मारना चाहते हो ना? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मार दो उसे, क्योंकि हम दोनों का एक ही तो मकसद है। तुम बुलबुल को मारना चाहते हो और मुझे बुलबुल का दिल चाहिए। तो तुम्हें और मुझे एक दिन में होना चाहिए ना? आप मुझे ये सब क्यों करवाना चाहती है? क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और हमें मिलके एक टीम बनके उसे मारना पड़ेगा। रंभा, समझ गई जीजी। अब ये ढूंढ कर लाएगा उस एलियन को मेरे लिए। चलो जीजी। जल्दी चलो, ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। जीजी, लगता है ये नेवला आपका काम कर देगा। जीजी, ये तो बाहर जा रहा है। इसका पीछा करना होगा रंभा, चलो। चलो चलो चलो।
यहाँ क्यों बुलाया पारो? हमारे पास एक समाधान है। आज धरती और आसमान को एक करने वाला बवंडर आने वाला है। हम उस बवंडर का फायदा उठा सकते हैं। उस बवंडर के जरिए हम आसमान में बुलबुल तक पहुंच सकते हैं। अभी आपके पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि आप चांद तक का सफर तय कर सकें। मगर हमारी बेटी वहाँ फंसी है। सोच लीजिए, अगर आपने ये कदम उठाया तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी और उसमें आपकी जान भी जा सकती है। अपनी बेटी के लिए हम हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं, हर जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप एक बार बवंडर के सारे चांद पर चली गई तो लौटेंगी कैसे? और हमारे पास इतना सरपिंदर नहीं है कि हम आपको वहाँ से फिर से लेके आ सकें। परवाह नहीं है नागपुरुष, इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी बुलबुल की चिंता है। मुझे यहाँ से निकालो। माँ, पापा है, कोई है? प्लीज है। तू कर सकती है बुलबुल, तू कर। तू पापा की स्ट्रॉन्ग बेटी है। कौन है? तो तुम किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकते हो, चाहे वो किसी भी कोने में हो दुनिया के, राइट? आप शक कर रहे हो सर मेरे पे? इस काम में मैं प्रो हूँ सर। गुड। तो ठीक है, तुम्हें फिर मनसा स्पेस इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट का कंप्यूटर हैक करना है। मुझे सुनने में आया कि वो किसी एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करे और मुझे बात करने था। एलियंस? सर पर एलियंस तो होते ही नहीं। सी, ना मैं श्योर हूं ना तुम श्योर हो, ठीक है? इसीलिए बोल रहा हूं कि तुम हैक करो, बस चेक करना, दैट्स इट। पर क्यों? क्यों? रिसर्च पर्पस के लिए। तुम अपना काम करो ना, तुम्हें तुम्हारे टैलेंट के पैसे मैं दे रहा हूं। ओके सर। और कितना वक्त लगेगा? सन का सिस्टम हैक करना है, टाइम लगेगा। सरगम बिटिया, वो दोनों माँ बेटी कहाँ हैं? आपको उनकी इतनी क्यों फिक्र हो रही है? अच्छा होना चले गए वो। ऐसा नहीं कहते बिटिया, बाहर मौसम बहुत खराब है, पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगे। हे प्रभु, दोनों माँ बेटी की रक्षा करना। माँ आ रही है बेटा, हम आ रहे हैं बुलबुल आपको वापस ले आने। बेटा अब तो आप भी अपनी माँ से मिलेंगी, आप खुश है ना? वो देखिए। चलिए। यस। क्या हुआ?
बोला था ना सर, मैं प्रो हूं। मैंने मनसा का सिस्टम हैक कर दिया है। ये लीजिए। ओके ग्रेट। तो एक काम करो, तुम कनेक्ट करने की कोशिश करो प्लीज। सॉरी सर, मौसम खराब होने की वजह से सिग्नल नहीं जा पा रहा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता प्लीज। अब क्या करूं? कुछ नहीं होगा। हाँ। ये रस्सी आपको गिरने से बचाएगी, घबराना मत। जय भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी भोलेनाथ। आज आपको हमें हमारी बुलबुल से मिलवाना ही होगा। जय भोलेनाथ।